हाँ तो क्लास जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था आपने फर्स्ट वाला, सिमिलरली यू कैन डू द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इन द सेकंड वन यू हैव टू सॉल्व 95 इंटू 96, ठीक है। तो इसको भी क्या आप किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यू कैन राइट इट एज 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, सिमिलर प्रोसेस है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। This one you can do by yourself. And then comes the third one. Third question में you have the values 104 into 96. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? It can be written as this one, a plus b into a minus b. That is 100 plus 4 and 100 minus 4. ये a plus b into a minus b हो गया ना? तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग जाएगी? a square minus b square, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, that is 10,000 माइनस 16, और जो भी वैल्यू आ रही है दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो दो सेकेंड पार्ट तक ये हो गया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे अभी, ठीक है। तो थर्ड वन इज, फर्स्ट का देखिए, इट इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। दिस वन इज योर क्वेश्चन। ओके, तो अब इसको आइडेंटिटी का यूज करना है। तो जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिख के आ जाए तो हमेशा उधर जाइए, या तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 टर्म है ना, क्योंकि और स्क्वायर्स भी आपको दिख रहे हैं, तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक, देखते हैं। स्क्वायर वाले टर्म को पहले पिक कर लीजिए, ये और ये, ठीक है। अब देखिए ये किसके स्क्वायर हो सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो किसके स्क्वायर्स हैं एक्चुअली। तो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 9 किसका है? 3 का, और x स्क्वायर x का। तो 3x का अगर आप होल स्क्वायर कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 9x स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, प्लस y स्क्वायर किसका है? ऑफ कोर्स y का स्क्वायर है। a स्क्वायर आपके पास ये आ गया, b स्क्वायर ये आ गया। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए तीसरा टर्म जो है वो प्लस का है ना, तो आपके पास a स्क्वायर होना चाहिए, b स्क्वायर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक प्लस का 2ab होना चाहिए। तो देखिए बन रहा है 2 इंटू a की जगह 3x इंटू b की जगह y। क्या 2 इंटू 3x इंटू y 6xy बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 3x इंटू b दैट इज y। क्या आइडेंटिटी, क्या इसका पूरा हो जाएगा सोल्यूशन? इट्स फैक्टर विल बी 3x प्लस y, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, इट्स द होल स्क्वायर ऑफ 3x प्लस y। Similarly, in the second part, using identity, we have to solve that 4y square minus 4y plus 1. We have to solve this one. ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। तो अगेन सेम थिंग अराइजेस कि कैसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर वाला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आइडेंटिटी का यूज करना है तो या तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा a प्लस बी का या a माइनस बी का, ठीक है। और कई जगह पे नहीं बनता है तो उसको हम बना लेते हैं बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। वो आप 10th में पढ़ेंगे, ठीक है, वो अभी का टॉपिक नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल इसको देख लेते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लेट्स सी दिस वन। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं? 4y क्या किसी का स्क्वायर हो सकता है? 4 तो हो सकता है, y नहीं हो सकता, बट ये अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है, दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4y स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर, किसका? 2y का स्क्वायर है, प्लस अब a स्क्वायर आपने लिख लिया। अब दूसरा वाला स्क्वायर देखिए 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आपको मिल गया। अब 2ab वाला टर्म नेगेटिव है ना, तो माइनस का साइन लगाया। 2ab मतलब 2 इंटू a दैट इज 2y इंटू b दैट इज 1। क्या 2ab से आपको वापस वही चीज मिल रही है? मिल रही है, यानी कि ये कौन सा बन गया आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो दैट इज 2y माइनस 1। a की जगह पे 2y, b की जगह पे 1,
बीच में साइन कौन सा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 2ab वाला टर्म जो है वो कैसा है, माइनस का, दैट इज वाई ये a माइनस b का होल स्क्वायर, 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर. Do the third part of this question by yourself. Okay. Now let's do a couple of questions from the question number 4. Okay. Then one or two questions from question number 5. Sorry, in question number 5 there are only 2 questions. So I'll tell you one. You will do other by yourself. Okay. So here's the question number 4. In question number 4, let's do 2 parts. First one and fifth one. Okay. Let's go for the first one. First question is x plus 2y plus 4z. Okay. Whole square. This one we have to expand. Okay. So it is a plus b plus c whole square. This one a plus b plus c whole square. इसकी वैल्यू क्या होती है, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. तो here since a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, therefore x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू. ओके, ठीक है. तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कंपेयर करते हैं. चलिए a का स्क्वायर यानी कि a की जगह पे कौन है, x. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज 2y, तो प्लस b ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना है. क्यों, क्योंकि इस टर्म में कितनी वैल्यूज है, 2. ठीक है. प्लस c square. c is what? c is 4z. So write down 4z and put a square, whole square on this one. Okay. Not write like this. 4z square नहीं लिखना है. We have to put a bracket on 4z and then we have to put a square. Okay. So it will be x square plus 2y. इस आइडेंटिटी का यूज वैसे करना है. ठीक है. वापस इधर आते हैं. हाँ, तो a plus b plus c whole square is equal to a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab is 2 into a. a is what? a is x. 2a into b. b is what? 2y. 2ab plus 2bc. This one. 2bc includes 2. 2 we have written. Then it comes into b. b is what? 2y. Into c. c is what? 4z plus 2ca. 2ca. Let's go for this. 2 यहाँ का यहाँ पे c. c की वैल्यू कितनी है, 4z. 2 into 4z into a. a is what? a is x into x. ठीक है. तो what will it be? x का स्क्वायर, x स्क्वायर, सिंपल इट इज, प्लस 2y होल स्क्वायर. तो इसके अंदर अब होल स्क्वायर है ना, तो जो दो टर्म है दोनों का स्क्वायर होगा. तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर. तो इट विल बी 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और z का स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर. तो इट विल बी 16z स्क्वायर प्लस 2 into x into 2y. अब इस सर्टेन टर्म में नंबर के पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, लाइक 2 into 2. हाउ मच विल इट बी? इट विल बी 2 into 2 is 4. देन वेरिएबल्स x into y, xy. ओके, प्लस इस टर्म पे आइए, 2 into 2 4, 4 into 4 16. पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई, 2 into 2 4, 4 into 4 16. देन वेरिएबल्स y into z, yz. ओके, प्लस 2 into 4 8. और कोई नंबर बचा नहीं, तो 8. देन वेरिएबल्स z into x, that is zx. Yeah, we can write xz also. Okay, so this one is our answer and we have expanded this certain sum. Okay, similarly let's see one more question from this part, from question number 4. It is -2. It is clear? Okay,
Let's go for the fourth part. What's it? It's minus 2x plus 5y minus 3z whole square. That's our question. Okay. Again, अब आप कहेंगे कि हमने तो केवल प्लस साइन वाले पढ़े हैं, माइनस वाले नहीं पढ़े. तो जैसे वो x प्लस ए और x प्लस बी वाला सीन था, सेम वही ये चीज है. ठीक है. तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज व्हाट? प्लस बी प्लस सी is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Therefore, minus 2x plus 5y minus 3z is whole square is equal to. Again, हाँ देखते हैं. तो अब a की जगह पे हमें क्या रखना है? माइनस का 2x रखना है. इस चीज का बस ध्यान रखिएगा. और c की जगह पे माइनस का 3z, केवल 3z नहीं रखना है. ठीक. तो a स्क्वायर, अब a की जगह पे क्या रखना है? माइनस का 2x. दो टर्म्स है ना, तो पुट इन ब्रैकेट माइनस 2x स्क्वायर. तो a का स्क्वायर यानी माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस कम्स b स्क्वायर. a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर. b की वैल्यू कितनी है? 5y. साइन आगे देखिए प्लस का है ना, तो प्लस का ही रहने दीजिए. 5y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3z. तो c की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 3z एंड वी विल पुट अ होल स्क्वायर ओवर इट. ओके. देन प्लस, अच्छा जब ये नेगेटिव आते हैं तो साइन का बहुत स्पेशली ध्यान रखना होता है. अब इस टर्म पे आते हैं 2ab. तो 2 इंटू a हमारा कितना है? माइनस 2x. तो माइनस 2x इंटू b. b इज हाउ मच? b इज 5y. ओके. प्लस 2bc. तो 2, write down 2 over here. Then comes b. b is what? 5y. So 2 into 5y into c. c is what? Minus 3z. Minus 3z. ठीक है. Plus 2ca. So for 2ca, write down 2 into c. What's the value of c? It's minus 3z into a. a is what? Minus 2x. ठीक है. Expanded. Now let's solve it and write down the values. माइनस के 2x का होल स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो व्हाट विल इट बी? इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो माइनस का साइन स्क्वायर्स में तो कहीं नहीं आएगा. ठीक है. तो लेट्स डू. अब माइनस के साइन को इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. 2x का स्क्वायर इज हाउ मच? 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25. y का स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड z का स्क्वायर इज z स्क्वायर. ठीक है. नाउ कम ऑन दिस टर्म. ओके. पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई, और नंबर्स से पहले लाइक पिछले क्वेश्चन में हमने पहले नंबर्स की करी थी, फिर वेरिएबल्स की करी थी. इस क्वेश्चन में अब एक सर्टेन टर्म में पहले साइंस की मल्टीप्लाई करिए, देन गो फॉर द नंबर्स एंड देन गो फॉर द वेरिएबल्स एट द लास्ट. सो लेट्स सी. प्लस इंटू माइनस. Here it will be minus. Now go for the numbers. 2 into 2 4, 4 into 5 20, and the variables are x and y. So x y. Then in the next term, this one, first of all go for the sign. Plus into minus is what? It is minus. 2 into 5 10, 10 into 3 30. Then variables are y and z. So let's write down y z. And in the last term over here, plus into minus, minus, and then minus into minus is what? Plus. So we will get a plus sign, and it will be 2 into 3 6, 6 into 2 12, and variables are x. Okay. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4. अब 4 आपका हो गया है, एंड फिफ्थ का एक काम करिए. फिफ्थ आप छोड़ दीजिए क्लास के लिए. ठीक है. बहुत इजी है, वैसे इसी आइडेंटिटी का यूज है. a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन वो क्लास में समझा देंगे. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, लीव सम स्पेस लाइक 3 to 4 lines for each question. So leave almost half page for question number 5, and then go for question number 6. And in the question number 6, you can simply expand.
the values by using two identities a plus b whole cube and a minus b whole cube. ठीक है, तो these till question number 6 you have to do in your notebook. Question number 5 you have to leave half page for that, and you have to do the exercise till question number 6. That's your work for today. Okay, so we will do from question number 7 in the next class. Okay.